द्वारका विधानसभा के मंगलापुरी वार्ड में फिर से आम आदमी पार्टी ने अपने पार्षद नरेंद्र गिरसा पर भरोसा किया और दूसरी बार आम आदमी पार्टी का टिकट थमा दिया। और यहाँ समर्थकों में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है नरेंद्र गिरसा को आम आदमी पार्टी का फिर से टिकट मिलने पर। नरेंद्र गिरसा कहते हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में 5 साल में विकास किया है और यहाँ की जनता इस बार विकास के नाम पर वोट देगी। जो काम आम आदमी पार्टी के देखे हैं जनता ने, उसका भरपूर साथ यहाँ की जनता उनको जरूर देगी। हाँ जी, हाँ सर जी, कैसे हैं? मंगलापुरी में क्या लगेगा? देखिए, मंगलापुरी वार्ड में जो हमारे नरेंद्र गिरसा जी हैं, ये हमारे आंदोलन से साथी रहे। जब हमारा जन आंदोलन शुरू हुआ तब से इन्होंने पार्टी का साथ दिया। पार्टी बनाने से लेकर अब तक हमारे ये चेहरे हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे ही कल नरेंद्र गिरसा जी को टिकट दी, द्वारका विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं में एक जोश, नया जोश, नई स्फूर्ति पैदा कर दी और सभी उत्साहित है। इनके टिकट मिलने से, नरेंद्र गिरसा जी के टिकट मिलने से हम 3 वार्ड जीतने जा रहे हैं। कार्यकर्ता जाग चुका है। थैंक यू। कुलदीप जी, क्या कहेंगे गिरसा जी को दोबारा टिकट भरोसे दें? सबसे पहले श्री बड़े भाई नरेंद्र गिरसा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनको ये मौका मिला है फिर से मंगलापुरी वार्ड की सेवा करने के लिए, और धन्यवाद करता हूं मैं तमाम पार्टी के जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, दुर्गेश भाई और संजय भाई, मतलब सभी जो हमारे पार्टी लीडर हैं, सभी का मैं धन्यवाद देता हूं। और ये बिल्कुल दर्शाता है नरेंद्र गिरसा जी के पिछले 5 साल में जो काम हुए हैं। जैसा उनका स्लोगन है, काम ही पहचान है, और उस पहचान के दम पे दोबारा से मंगलापुरी वार्ड में वो अपना परचम लहराएंगे। जैसे कि हमारे किशनपाल जी भी कह रहे थे कि 10,000 वोट से विजयी होंगे। तो सभी का समर्थन, सभी का सहयोग, सभी के आशीर्वाद से पुनः विजयी होंगे, ऐसी हम शुभकामनाएं उन्हें देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मनोज जी, क्या कहेंगे? आज मंगलापुरी में फिर से भरोसा गिरसा जी पर जो आम आदमी पार्टी ने रखा है, अब क्या आगे की रणनीति रहेगी और जनता किसको वोट? देखिए शरद जी, सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी और समस्त शीर्ष नेतृत्व के साथ में यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है विनय मिश्रा जी, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर विकास को चुना है। यहाँ पर जो हमारे पूर्व निगम पार्षद थे आम आदमी पार्टी से, नरेंद्र गिरसा जी, उनको दोबारा प्रत्याशी घोषित किया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब की बार जो यहाँ की जो जनता है, यहाँ की ही नहीं, मैं दिल्ली की जनता की बात करूं, क्योंकि दिल्ली में अब की बार आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार बनने जा रही है। तो जो क्षेत्र की जो जनता है या दिल्ली की जो जनता है, वो केवल विकास पे वोट करेगी, अरविंद केजरीवाल जी के विश्वास पर वोट करेगी। वो जो बोलते हैं वो करते हैं, उन्होंने करके दिखाया है। आपने 3 बार दिल्ली के अंदर सरकार बनाई है और तीनों बार जो विकास किए हैं, यही पहली ऐसी पार्टी है जो केवल काम के नाम पर वोट मांगती है। बाकी जो पार्टियां हैं वो कोई जाति धर्म या किसी मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगती है। यही पार्टी केवल विकास के लिए। क्या लगता है, विकास हुआ है तभी वोट मिला, टिकट मिली? जी, आम आदमी पार्टी निष्पक्ष एक सर्वे करवाती है जो ग्राउंड रियलिटी है। ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से जो उन्होंने सर्वे करवाया, उसके अंदर नरेंद्र गिरसा जी बहुत बढ़िया क्षेत्र की पहली पसंद थे, इसीलिए उनको टिकट मिला है। और टिकट जनता ने दिलवाया है। आम आदमी पार्टी का जो सर्वे है, सर्वे के हिसाब से उनको टिकट मिला है। और उसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि ये भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। कम से कम जो मार्जिनली जो जीत होगी इनकी, 20,000 प्लस जो वोट हैं, उनसे इनकी जीत होने जा रही है। नरेंद्र जी, सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं, दोबारा टिकट लेकर आप आए हैं भरोसे पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्या कहेंगे? अब 2022 का चुनाव आया गया है और 2017 में आपने क्या क्या विकास किए हैं और किन भरोसा पर जो है गिरसा को वोट देगी जनता? देखिए, मेरे को टिकट ही जनता के जो विश्वास और जनता के प्यार से ही मेरे को टिकट मिला। उन्होंने जो अपना पार्टी ने जो सर्वे कराया, उनके सर्वे पर अगर उनके प्यार हम खरे उतरे तो उससे पार्टी ने उसी पर भरोसा दिया। उसके लिए सबसे पहले तो मैं जनता का और अपने विधायक विनय मिश्रा जी का और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर जो मेरा 5 साल का कार्यकाल था, उसको देखते हुए दोबारा से मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद दिया और मेरे ऊपर विश्वास दिया।
क्या क्या विकास किया है, क्या मुख्य चीज़ें थी जब 2017 में आप आए थे वादों के साथ में, चुनावी वादे आपने किए थे, क्या लगता है कि गिरसा ने कितने वादे खड़े कर दिए? देखिए, हमने अगर हम हर उम्मीद पर हम खड़े उतरे हैं तो हमने हर प्रयास किया। अगर आप मेरे वार्ड की बात करो तो 80% जो रोड के कार्य हैं वो मेरे वार्ड में हमारे 5 साल के दौरान हुए। उनका जो भी छोटे छोटे काम हैं वो सारे के सारे अभी भी टेंडर में लगे हुए हैं, बहुत ही जल्दी वो काम पूरे कर दिए जाएंगे। तो मैं अगर चाहे बिजली की स्ट्रीट लाइट की बात करो तो मेरे अगर दूसरे वार्ड का मैं नाम नहीं लेता, अगर हमारे पड़ोसी वार्डों से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट अगर हमारे मंगलापुरी वार्ड में, चाहे वो हमारा वार्ड उनसे छोटा है। तो स्ट्रीट लाइट की बात करो, हमने अनऑथराइज कॉलोनियों में भी जाके अच्छी लाइट, छोटी गलियों में भी लाइट की व्यवस्था करी, सफाई की व्यवस्था, सफाई को विशेष ध्यान दिया गया। तो कई सारे अच्छे, जैसे मंगलापुरी के लोगों की समस्या थी, वहाँ सीटीसी बने हुए थे जिसमें गंदगी के वो लगे थे, उसको तुड़वाने का जो काम किया है। तो पूरे क्षेत्र में, मतलब पूरे मंगलापुरी में एक 20-25 साल से जो लोग उसकी डिमांड कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, चाहे वो पार्क की सौंदर्यीकरण का काम हो या रोड के काम हो या स्ट्रीट लाइट की या सफाई व्यवस्था, हर काम पे हमने बहुत सारे काम किए और जनता की उम्मीदों पर खरे हुए। गिरसा जी, देखा जाए आपका वार्ड जो है दिल्ली सरकार है, क्योंकि आप पार्षद रहे हैं आम आदमी पार्टी से, विधायक लगातार आपके यहाँ से, फिर मुख्यमंत्री आपके, तो ये चमू विकास तो हुआ होगा यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल हुआ है। जैसे मंगलापुरी अगर एमसीडी में नगर निगम का जो है वो बदहाली, जो आर्थिक जो 15 सालों का शासनकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है, उसके कारण आर्थिक बदहाली का जो शिकार है, तो उसमें एमसीडी से वो बजट वगैरह नहीं मिलता। लेकिन उसके लिए सीएम साहब ने, जैसे मंगलापुरी फेज 2 की बात करें, सरायसोल की बात करें, तो उनकी एक योजना है मुख्यमंत्री रोड योजना, उसके माध्यम से रोड बनाए गए। जहाँ एमसीडी से पैसा नहीं मिलता था तो उसमें दिल्ली सरकार के माध्यम से बजट लाकर तो सारे के सारे रोड के काम किए गए। क्योंकि जनता को इससे कोई मतलब नहीं, जनता को तो अपना काम चाहिए। तो रोड की व्यवस्था, एमसीडी तो कोई भी फाइल जाते हैं तो आर्थिक संकट का नाम लेकर उसको फंड नहीं मिलता, लेकिन दिल्ली सरकार से पूरा सहयोग मिला, विधायक जी से पूरा सहयोग मिला। कोई भी काम हो, कोई भी हो, विकास कार्य हो तो जनता के रुकने नहीं चाहिए। तो उसमें पूरी तरीके से अगर आपको कोई भी है वो सहयोग आपको मिलेगा और आप अपने क्षेत्र में काम करें। तो उसी का वो आज परिणाम है कि भाई आज जो हम मंगलापुरी वार्ड के अगर आसपास की बात करो आप पूरे क्षेत्र में, तो मंगलापुरी वार्ड जो सबसे पहले पिछड़ा हुआ था, आज अगर आसपास के वार्डों में सबसे सुंदर और संपन्न वार्ड है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं 2017 में पार्षद बना था, एक रैंकिंग जारी करती प्रज्ञा फाउंडेशन, तो उसमें हमारी रैंकिंग 105 वार्ड थे तो 103 थी, 103 रैंक थी हमारी मंगलापुरी वार्ड की। और उसके बाद 2020 आते 2020-21 की जो रैंकिंग थी वो हमारी टॉप 5 में थे। तो सारा उन कामों का ही जो श्रेय था जो हमने यहाँ दिल्ली सरकार के माध्यम से, एमसीडी के माध्यम से हमने वो कराए, तो उसकी रैंकिंग हमारी जो टॉप 5 में हमारी। गिरसा जी, देखा जाए ये वार्ड जो है कांग्रेस का एक गढ़ था, लगातार यहाँ कांग्रेस कमल तो कभी खिला नहीं। क्या लगता है कि दोबारा इतिहास रचने के लिए तैयार है गिरसा जी, और किन भरोसों पर जो है इस बार जनता वार्ड की, मंगलापुरी की, किन किन मुद्दों पर वोट देगी? देखिए, जनता ने वैसे तो जो काम थे जो उन्होंने बोले हैं वो सारे काम हुए हैं, उनका वही, इसीलिए उनका प्यार है। तो जनता ने जो हमारे से 2017 में जो उम्मीदें करी थी उस उम्मीदों पर हम खरे उतरे। और आज क्षेत्र में आप चारों तरफ कहीं भी जाओगे, आज भारतीय जनता पार्टी खुद भी ये मानती है कि मंगलापुरी वार्ड में हम नहीं जीत सकते। मंगलापुरी वार्ड में क्योंकि बहुत सारे जो काम भी हुए हैं और हमारा भी काम जो है कम से कम पब्लिक जिससे काफ़ी खुश है, तो उस पर हम भी पूरी तरह आश्वस्त है। और जहाँ भी जनता में भी अगर आप निकलोगे तो जनता उसका जवाब देगी। आम आदमी पार्टी बल्कि इस बार जो है ना वो भारी बहुमत से, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से आम आदमी पार्टी को विजयी बनाएगी। गिरसा जी, इस बार जनता जो है चेहरे पर वोट देगी या आम आदमी पार्टी पर या विकास पर देगी वोट? किसी भी चुनाव में तीनों चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, हर चीज़ का योगदान होता है और ये तीनों ही चीज़ों पे जो है वो रखेंगे और तीनों चीज़ें आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाएंगी। क्या अपील सर? अपील यही करते हैं जनता से, जिस तरह आपका पहले भी प्यार मिलता रहा, पहले भी उनका प्यार और आशीर्वाद मिला और वो आगे भी बदस्तूर जारी रहे। और 4 तारीख को हर आदमी अपने वोट का प्रयोग करे और आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाए।